का जिक्र है कि एक बहुत मासूम सा बच्चा अपने वालिद साहब से कहता है कि पापा पापा आप जो चश्मा लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं। तो उसका वालिद उसे कहता है कि बेटा मेरी नज़र कमज़ोर है और इसलिए मैं चश्मा लगाता हूँ। तो बच्चा कहता है तो क्या मैं भी चश्मा लगा सकता हूँ। तो कहता है नहीं बेटा आपकी नज़र बिल्कुल 6/6 है, आप क्यों चश्मा लगाएंगे। तो बच्चा फिर जिद करता है। सुबह उठ के वो एक चश्मे वाली दुकान पे जाता है और जाके चश्मे के पैसे पूछता है। अब जब उसे चश्मे के पैसे पता चलते हैं तो उसे अंदाजा हो जाता है कि बाप मना क्यों कर रहा था क्योंकि चश्मा खासा महंगा होता है और वो लोग काफी गरीब होते हैं। आप अंदाजा लगाएंगे मेरी हर कहानी में बच्चा गरीब है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कहानियां किसकी हैं। तो ये आपने उनकी फूफी का चश्मा पकड़ा बच्चे की फूफी का तो बच्चा ये करता है कि वो कहता है कि इतने पैसे तो मैं कभी जमा नहीं कर पाऊंगा इतनी छोटी सी उम्र में, तो क्यों ना मैं चश्मा चोरी कर लूं। उसी वक्त जो दुकानदार होता है उसको हाजत महसूस होती है, तो वो बच्चे को देखता है तो कहता है कि बेटा अगर तुम 5 मिनट इस दुकान पे खड़े हो तो मैं जरा वॉशरूम से हो आता हूँ, चाहे वहां से चश्मा चुरा ले। कितनी प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। जैसे ही बच्चा चश्मा हाँ आपके ड्रामे तो बड़े सस्पेंस होते हैं जैसे ही बच्चा ये यहाँ से नहीं बात आनी चाहिए थी, ऐसे गेंदों में तो चक्के पड़ेंगे होता। मैंने तुम वो राइटर हो ना, मैंने कहा कुछ क्रिएटिव लाऊंगी। अरे इतना क्या और मुझे लगता है तुम्हें जितने पैसे मैंने उससे कुछ ज्यादा हो गए। हमें लाहौर से कराची तक में यही हो सकता था। लाहौर से कराची तक में इतनी नहीं बाय द वे लाहौर से कराची अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू बहुत शुक्रिया। तो लेकिन मैं क्रिटिक्स का माइंड नहीं करता, आपको बुरी लगी मैं मुझे कोई एतराज नहीं। तो ये चश्मा वो बच्चा चुरा लेता है और जैसे ही वो ये चश्मा चुराता है और दुकान से भागता है तो वो टकराता है एक शख्स से मुझसे। और आगे मरीना जी कहानी बताएंगी कि वो शख्स से टकराता है और प्रॉप देख लीजिए अपना। अच्छा, तो बच्चा जब वहां से वो भागता है तो एक आदमी से टकराता है और उस आदमी के पास भी एक और चश्मा होता है और वो भी लाल रंग का होता है। तो बच्चा उस चश्मे को देखता है, फिर अपने चश्मे को देखता है, फिर उस आदमी से कहता है तुम मुझे अपना चश्मा दे दो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये चश्मा दूंगा तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, तो तुम सोचो, लेकिन है बहुत महंगा। अब बच्चा गरीब था, उसको थोड़ी सी लालच होती है, तो सोचता है कि मैं एक चश्मा ले लूँ, फिर आगे जाकर मैं बेच दूँ तो फिर मुझे थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। एनीवे वो चश्मा एक्सचेंज कर लेता है, ही एग्रीज टू। फिर वो जब चश्मा पहनता है तो उसको जरा चीजें नजर आने लगती हैं और उसमें क्या नजर आता है कि वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। उसके बाद चश्मे के अलावा और उसका बाप कह रहा था बदतमीज, मैंने तुम्हें कहा था चश्मा मत लो। एकदम से वो जब पीछे होता है तो फिर वो एक दीवार के साथ टकराता है और चश्मा ऊपर हवा में उड़ता है। बहुत अच्छे भैया जी। जी, जो चश्मा हवा में उड़ता है वापस आता है वो ये बन जाता है और वो आगे उसके आंखों पे लग जाता है, फिर उसको दिखता है सुपर हीरो बन जाता है। वो गरीब से गरीब तो हो गया है और उसके पास वाकई कुछ नहीं बचा। और उसके बाद ये होता है कि उसका बाप कहता है कि मैंने चश्मे से महंगे चश्मे से माना किया, अब तुम ये लेके आ गए हो। उसके बाद मेरे पास अब कहानी खत्म हो गई है। आगे चलो आगे। उसके बाप कहता है कि तुम ये लेकर आ गए हो, इधर दो, ये चिकन के उससे बना हुआ है। फिर बच्चा कहता है क्या कहता है? इन द मीन टाइम दुकानदार जो कुछ देर के लिए गया था वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गया। जब वो वहाँ पहुँचता है तो क्योंकि उसको उसके मनपसंद अदाकारों की तस्वीरें लगी होती हैं जो खिंचवा के अपने बाल प्रमोट कर देते हैं, तो वहाँ पहुँचता है तो उसके जो बाल दिखाए जाते हैं उसके बिल्कुल बरखिलाफ ये बाल लगा के वो बाहर आता है, तो वो खुद एक मजाक बन जाता है। बाय द टाइम वो पहुँचता है दुकान तक तो उसको इतनी लानतें पड़ चुकी होती हैं पूरे मोहल्ले में, खानदान वालों से, कि वो उसकी मोटिवेशन ही धीरे हो जाती है। वो दुकान पे आता है बेसिकली और फिर वो उस बच्चे को देखता है तो बच्चा गायब होता है और फिर वो देखता है कि बच्चा गायब है तो कोई चीज भी गायब है। सीसीटीवी खोलता है, वो सीसीटीवी खोल के देखता है तो पता लगता है बच्चा एक चश्मा लेके भागा है। तो लेकिन वो बंदा इसलिए उस बच्चे के पीछे नहीं भागता क्योंकि वो इस कदर मनहूस और घटिया गंदे से बालों में लग रहा होता है। कहता है बच्चे ने मुझे इस हालत में देख लिया तो क्या सोचेगा। तो इस तरह वो कहानी आगे बढ़ती है। तो वो सीसीटीवी बंद कर देता है और फिर वो बच्चा जो है अभी भी अपने अब्बा से मार खा रहा है। और फिर ये जो कहानी चलती है सिनेमा में और वो हिट हो जाती है और फिर सबको अवार्ड मिलता है। हर
कमाल क्या ये अवार्ड। अवार्ड है आप लोगों का। वेरी गुड। आई थिंक जो भी कहानी हम सबने बनाई, जो कहानी उसमें मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी स्टोरी टेलिंग थी, वो मैं अगर इनाम देना चाहूँ तो भाई टाई है ये भी एक। मरीना जी और मानी की कहानी है। मरीना जी की स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और मानी की स्टोरी बहुत फनी थी। क्योंकि मैं ह्यूमर को बहुत पसंद करता हूँ तो मैं मानी को ये अवार्ड अगली फिल्म में मानी को कास्ट करेंगे। मानी प्लीज ये